अगर आप नई गाड़ी लेने की देख रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा आखिर में कौन सी गाड़ी खरीदूं, इतने ऑप्शंस है मार्केट में, तो इन दैट केस क्या करूं मैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले टॉप 5 कार्स आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आपका बजट 15 लाख रुपए के अंदर है। तो पहली गाड़ी ये लिस्ट में जो आपको रेकमेंड करने वाला हूं इज द टाटा नेक्सॉन। अब एक चीज मैं यहां पहले क्लैरिफाई कर दूं कि जो गाड़ियों की लिस्ट में आपको देने वाला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर 1 नेक्सॉन है। ये 5 गाड़ियां हैं, इसमें से एक गाड़ी जो है टाटा नेक्सॉन है। अब नेक्सॉन क्यों हम रेकमेंड कर रहे हैं? एक कंप्लीट 5 सीटर गाड़ी है, 5 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं लंबे सफर पे, सीट्स भी कंफर्टेबल है, बूट में भी कोई कमी नहीं है। जब हमने बूट टेस्ट किया था, ओवरऑल फीचर्स भी काफी सारे आपको 15 लाख रुपए के अंदर आ जाते हैं। तो सनरूफ हो गया, बड़े साइज की टच स्क्रीन हो गई, 360 कैमरा हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स, और ये पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है आज के तारीख में। मैनुअल और ऑटोमेटिक भी यहाँ अवेलेबल है। डीजल में केवल आपको AMT आता है जो बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। अब टाटा नेक्सॉन में पहली गाड़ी बनेगी इंडिया में जिसमें एक्चुअली टर्बो पेट्रोल के साथ साथ CNG भी ऑफर किया जाएगा। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस कार इज कि इसमें आपको 5 स्टार रेटेड सेफ्टी आती है, जिस वजह से एक बहुत अच्छा चॉइस आपके लिए आज बन जाता है। दूसरी गाड़ी इस लिस्ट में आ जाती है विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, इज द होंडा सिटी। अब आप पूछोगे ये गाड़ी ये लिस्ट में क्यों आई? होंडा सिटी केवल एक ही गाड़ी है इस पूरे कैटेगरी में जो 15 लाख के अंदर आने के बावजूद आपको ADAS जैसे फीचर्स देती है। अब होंडा सिटी में और खास क्या है, इसकी जो पेट्रोल इंजन है वो अच्छा खासा पावर भी देता है, माइलेज भी देता है, प्लस इसकी अगर आप स्पेस कंपेयर करोगे जो कॉम्पैक्ट SUVs आती है उससे काफी ज्यादा है। बूट स्पेस भी बड़ी है, और एक जो वो प्राइड आती है लोगों को कि यार मेरी गाड़ी लंबी है, बड़ी है, तो वो होंडा सिटी आपको यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ उसके मिल जाते हैं। होंडा सिटी की जो न्यू वेरिएंट है जो फिलहाल गाड़ी बेची जा रही है वो 5th जनरेशन है, उस पे क्रैश टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले वाली गाड़ी जो थी उसको 4 स्टार रेटिंग मिले थे ग्लोबल एनकैप में। तो सेफ्टी के मामले में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया इस गाड़ी में। तीसरी गाड़ी इस लिस्ट में आती है मारुति की ब्रेजा। अब ये जो है पेट्रोल में ही अवेलेबल है, CNG भी इसमें आ चुका है। तो ये आज के तारीख में एक ही SUV है इस प्राइस पॉइंट में जो CNG के साथ ऑफर की गई है। अब इसमें और क्या खास है, इसको 4 स्टार रेटिंग मिली थी ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में पहले। सो मारुति ने इस गाड़ी पे काफी काम किया गया, 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें भी यहाँ ऑफर कर दी गई है। चौथी गाड़ी इस कैटेगरी में आ जाती है, वो अगेन कॉम्पैक्ट SUV ही है, वो है Hyundai की वेन्यू। अब ये गाड़ी भी ब्रेजा और नेक्सॉन से अपफ्रंट कॉम्पीट करती है, और ये भी आपको 2 नहीं 3 इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। तो एक आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो डिसेंट इनफ पावर देता है और केवल मैनुअल के साथ अवेलेबल कराया गया। एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल है जो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक या DCT ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल कराया गया। और जो इसका डीजल इंजन है अगेन इसका भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, और इसमें आपके पास ADAS भी ऑफर किया गया है। अब वेन्यू में और एक खास चीज ये है कि इसका जो इंटीरियर है काफी सिंपलिस्टिक है, मतलब कैसे नेक्सॉन जो है बहुत ही टेक लोडेड है, ब्रेजा को थोड़ा फंकी बनाने की कोशिश किया गया, वेन्यू को काफी सिंपलिस्टिक रखा गया है। तो जिन लोगों को वो बहुत सारे बटन्स कंट्रोल्स नहीं चाहिए उनके लिए वेन्यू एक अच्छी चॉइस हो जाती है। हावेवर वेन्यू पे ग्लोबल एनकैप का क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं किया गया है, एंड इसका जो ट्विन सिबलिंग है उनको 3 स्टार मिले, तो इसको 4 स्टार अभी तक मिलना शायद मुश्किल हो। पर मैं आपको ये चीज क्लैरिफाई कर देता हूं कि वर्ना को रिसेंटली Hyundai ने 5 स्टार लाया था, और उस टाइम से Hyundai ने क्लियरली कहा कि हमारी जो भी गाड़ियां आएंगी उसमें हम सेफ्टी पे बहुत फोकस करने वाले। अब पांचवी गाड़ी जो यहां बताने वाला हूं वो एक्चुअली साइज में थोड़ी बड़ी है इन सारी SUV से जो ऑलरेडी मेंशन किया है, और वो है किया की सेल्टॉस। सेल्टॉस के जो लोअर ट्रिम है वो बहुत बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन आपके लिए बन जाते हैं, और ये गाड़ी का अगर आप ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन देखें कंपेयर टू इवन कॉम्पैक्ट SUVs, तो ये उन्हें क्लियरली बीट आउट करती है, क्योंकि इसमें आपको फीचर्स भी ज्यादा मिलते हैं, स्पेस भी अच्छी खासी है गाड़ी को, एंड इंजन ऑप्शंस जो आते हैं वो 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल है। साथ ही में सेल्टॉस भी आपको अच्छे खासे फीचर्स दे देता है, टच स्क्रीन है, रिवर्स कैमरा है, काफी सारे और फीचर्स भी दे देती है जो आज एक मोस्टली कॉम्पैक्ट SUV 15 लाख में आपको ऑफर करी। अब ये कैटेगरी में और एक नई गाड़ी आने वाली है जो एक मेजर अपग्रेड होने वाला है, वो महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा अपनी XUV300 को अपग्रेड करने वाला है और उसको फेसलिफ्ट देके उसमें काफी सारे नए फीचर्स देने वाला है। अब सारे फीचर्स क्या क्या है वो हमें पता नहीं है, बट हमारे हिसाब से पैनोरामिक सनरूफ, ADAS, 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, उनमें से कुछ फीचर्स होने वाले हैं। सो इस वजह से XUV300 एक बहुत ही एक्साइटिंग पैकेज बन जाएगा।
अब इसमें जो इंजन ऑप्शंस आते हैं वो पेट्रोल एंड डीजल दोनों हैं, दोनों इस कैटेगरी के सबसे मोस्ट पावरफुल इंजन्स है। अगर मैं पेट्रोल की बात कर लूँ तो मैनुअल एंड नया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ ऑफर किया जाएगा, और डीजल में आपको मैनुअल एंड एएमटी कंटिन्यू किया जाएगा जो पहले भी इस गाड़ी में आता था। तो अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो महिंद्रा ये कैटेगरी को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज करने वाला है, जैसे एक्सयूवी 700 ने अपनी कैटेगरी को किया था। अब अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक कार, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। अब बिफोर यू गो अवे फ्रॉम हियर, जैसे मैंने आपको कहा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है टॉप 5 कार्स अंडर 20 lakhs। अगर आपको वो देखना है तो मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन भी एक्टिवेट कर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके वो वीडियो है, वरना आप वो वीडियो के लिए रुके रह जाएंगे। एंड मोस्टली यूट्यूब सबको नोटिफिकेशन हर बार नहीं भेजता है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।